करवा चौथ व्रत कथा, वीरावती और उसके 7 भाई की कहानी। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और उसकी इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों के बीच अकेली बहन होने के कारण वीरावती अपने घर की बड़ी लाडली थी। वीरावती के सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे और अपनी बहन की आंखों में आंसू तक नहीं देख सकते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण कुल के युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती अपने मायके आई तो उसने अपनी 7 भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती का शादी के बाद यह पहला करवा चौथ व्रत था। इस कारण शाम होते होते उससे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हुई। वीरावती के भाइयों ने जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वीरावती के भाइयों ने उससे खाना खाने के लिए कहा, लेकिन वीरावती ने खाना और जल बिल्कुल नहीं ग्रहण किया। उसने अपने भाइयों से कहा कि वह करवा चौथ का व्रत है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेगी। वीरावती के भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी न जा रही थी। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के जल्दी नहीं दिखाई देने पर उसके भाइयों ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। वीरावती का एक भाई एक पेड़ पर चढ़ जाता है और दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा, देखो देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। वीरावती ने खुशी खुशी चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। खाने का पहला टुकड़ा जैसे ही उसने खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया और तीसरा टुकड़ा खाने का मुंह में रखने चली तो उसके पति की मृत्यु की सूचना आ गई। इस घटना के बाद वीरावती की भाभी ने सारी बात वीरावती को बताई कि ये अशुभ घटना क्यों हुई। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई। वीरावती उनके पास पहुंची और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी वीरावती का दुख समझ गईं और उसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने उनकी बताई बात का श्रद्धापूर्वक पालन किया और वैसा ही जैसा इंद्राणी ने वीरावती से कहा। वीरावती की पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।